ATC World, a desire to connect the world. हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी किए। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो आपको चैप्टर पढ़ा है कविता गॉड मेड द कंट्री, उसका सारा क्वेश्चन आंसर हम आपको समझाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पिछले क्लास में ये गलती हुई थी जिसमें फॉर स्टेट लिखा गया था, जो फॉर स्टेट नामक कोई शब्द नहीं है, फॉर टेस्ट था। तो उनको आप सुधार लेंगे अपने नोट्स में। फॉर टेस्ट मतलब पहले से किसी चीज़ का स्वाद लेना। तो ये जो चर्चा शब्द की गई थी उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने जितने भी कविताएं लिखी उनका स्वाद हमको विलियम कूपर के कविताओं से मिल चुका था। तो उसी के बारे में फॉर टेस्ट का प्रयोग किया गया था। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने वहाँ पर गलती की। तुम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रश्न जो है वैसे रटने वाली चीज़ नहीं होती है, रटना भी ज़्यादा नहीं है, इसको समझना है। अगर हम प्रश्न को समझते हैं और उनके थीम को समझ गए हैं और आपकी स्ट्रक्चर अच्छी है, कंप्रिहेंशन अच्छा है, तो कोई भी चीज़ रटना नहीं है। तो देखते हैं, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री। विलियम कूपर इज द पोएट ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री। इजी है। ध्यान रखना है कि प्रश्न जिस मोड में रहेगा, जिस स्तर पर रहेगा, जिस पोजीशन से पूछा जाता है, उसी स्तर पोजीशन या उसी तरीके से आंसर भी दिया जाएगा। वैसे हम लिख सकते हैं विलियम कूपर सिर्फ, लेकिन प्रश्न को मॉडिफाइड करने के लिए आपको आंसर भी उसी रूप में देना पड़ेगा जिस रूप में प्रश्न पूछा गया है। तो विलियम कूपर इज द पोएट ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री। रटने की चीज़ नहीं है, आप इसको दिमाग में हटाइए। व्हेन वॉज द पोएट बॉर्न, यहाँ पर तिथि है, इसको आप याद रख सकते हैं। क्योंकि ये तिथि आपको किताब में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको सोचा कि आपको दे दो और इसको दिमाग में आपको रखना। ये आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। द पोएट वॉज बॉर्न ऑन 26 नवंबर 1731। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट भी बताएंगे। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये अक्सर आपको लिखना पड़ेगा। आप इंटर में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, ऑनर्स में जाएंगे या बड़े बड़े पैसेज को लिखेंगे तो वहाँ पर बॉर्न शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बॉर्न के बाद अगर हम तिथि देते हैं तो उसके बीच में आपको ऑन ही लगाना है। अगर वहाँ पर ईस्वी लगा रहेगा तो इन लगाना है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है। आगे है व्हेन वॉज द पोएट डाइड। यहाँ पर बॉर्न था 26 नवंबर 1731 और इनकी मृत्यु जो हुई है, द पोएट वॉज डाइड ऑन 25 अप्रैल 1800। ठीक है। चौथा प्रश्न है हु मेड द कंट्री। ध्यान रखिएगा, हम बता चुके थे पिछले क्लास में कि कंट्री यहाँ पर विलेज के लिए इस्तेमाल किया गया है और वेस्टर्न कंट्री में कंट्री साइड को विलेज माना जाता है। तो ध्यान रखना है, गॉड मेड द कंट्री। तो हु मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री। यानी विलेज को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। फॉर व्हाट डज द टर्म कंट्री स्टैंड फॉर। कंट्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है या किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर द टर्म कंट्री स्टैंड्स फॉर विलेज और कंट्री साइड। तो कंट्री का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विलेज के लिए। और जिसको वेस्टर्न के देशों में क्या बोला जाता है? कंट्री साइड। तो विलेज और कंट्री साइड बोथ आर इक्वल। अब है व्हाट फॉर टेस्ट डू वी गेट इन कूपर्स पोएट्री। सेम यही वर्ड था जो वहाँ पर हमने मिस्टेक किया था, आप यहाँ पर सुधार लेंगे कि विलियम कूपर यानी ऑफ व्हाट फॉर टेस्ट डू वी गेट इन कूपर्स पोएट्री। कूपर्स पोएट्री में किस प्रकार की पूर्व टेस्ट हमको मिलती है, पूर्व स्वाद मिलता है। वी गेट द फॉर टेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब विलियम कूपर के कविताओं में हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की टेस्ट मिलती है। तो क्यों मिलती है? कि विलियम कूपर भी लवर ऑफ नेचर थे, प्रकृति से उनको भी प्रेम था और विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के प्रेमी थे ही। अब आगे देखते हैं व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम। इसका मुख्य कथा वस्तु क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है कविता का? देयर इज द कंपेरिजन बिटवीन विलेज एंड अर्बन लाइफ। यहाँ पर क्या किया गया है कि फिर से यहाँ से देखते हैं, देयर इज द कंपेरिजन, तुलना है किसके किसके बीच में?
विलेज एंड अर्बन लाइफ, मतलब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच में तुलना किया गया है। आगे देखते हैं, व्हाट लाइफ इज रिकमेंडेड बाय द पोएट। पोएट के द्वारा, कवि के द्वारा किस तरह के लाइफ को रिकमेंड किया गया है, यानी कवि जो है किस लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। द पोएट रिकमेंडेड द विलेज लाइफ, कवि विलेज लाइफ को पसंद करते हैं, इनको उन्होंने रिकमेंड किया। वाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री। वाई डज द पोएट बिलीव, कवि को क्यों विश्वास है, क्यों उनको भरोसा है, क्यों विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने विलेज बनाया, विलेज का निर्माण किया। द पोएट बिलीव्स दैट गॉड हैज़ मेड द कंट्री वेयर वी गेट एवरीथिंग इन नेचुरल कंडीशंस। अब यहाँ पर कहते हैं कि कवि इसलिए विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने गांव बनाया जहाँ पर हमको सब जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमें नेचुरल कंडीशन में मिलती है, प्राकृतिक दशा में मिलती है। एंड इन टाउन देयर इज़ नथिंग नेचुरल, एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल। और शहर में हम जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, हर चीज़ में कृत्रिमता है, हर चीज़ में बनावटीपन है, और गांव में बनावटीपन नहीं है, जो भी चीज़ है नेचुरल है। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। आपको कहाँ पर मिलता है अच्छा चरित्र, कहाँ मिलता है अच्छा स्वास्थ्य, कहाँ पर मिलता है। वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन विलेज और कंट्री साइड। ये देखिए छोटा छोटा प्रश्न ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, और ये सब रटने वाली भी चीज़ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में अटाना है। वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स। हम कहाँ पर फील्ड्स एंड ग्रोव्स पाते हैं। वी फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स इन विलेज ओनली। हमको सिर्फ गांव में ही फील्ड्स एंड ग्रोव्स दिखाई पड़ते हैं, मतलब हरे भरे खेत खलिहान और ग्रोव्स, जहाँ पर पेड़ों का झुरमुट, पेड़, बड़े बड़े पेड़, ट्रीज वगैरह कहाँ मिलते हैं, विलेज में मिलते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इज इन द इवनिंग। संध्या में गांव में लाइट का, रोशनी का कौन सा स्रोत हमें प्राप्त होता है, या किससे हमें रोशनी प्राप्त होती है गांव में। लैम्प्स आर द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग। संध्या काल में वहाँ जो लैंप है, दिए वगैरह हैं, लालटेन हैं, वो है लाइट का सोर्स। आगे है, वाई इज द नाइटिंगल म्यूट इन ए टाउन। नाइटिंगल जो है, बुलबुल चिड़िया जो है, गांव में क्यों म्यूट हो जाती है, क्यों वहाँ पर वो बोलना छोड़ देती है। द नाइटिंगल इज म्यूट इन ए टाउन बिकॉज सी इज ऑफेंडेड विद द आर्टिफिशियल साउंड्स ऑफ टाउन्स। कि वह नाइटिंगल चिड़िया जो है गांव में गीत गाना छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है कि वह जो है शहर में जो गाजे बाजे हैं, तेज़ी से आवाज़ है, चकाचौंध है, वहाँ से जो आवाज़ उनको मिलता है टाउन का, जो कान को भेदने वाली आवाज़ होती है, और उसमें आर्टिफिशियलिटी है, बनावटीपन है, उससे वो भयभीत हो गई है और उनके भावनाओं को ठेस भी पहुँचा है। इसलिए नाइटिंगेल ने अपना गीत गाना छोड़ दिया है। वाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन। कवि को क्यों ऐसा लगता है, क्यों इस तथ्य में विश्वास है कि मनुष्य ने टाउन बनाया, मतलब गांव को परिवर्तित करके उन्होंने शहर बसा लिया। क्यों ऐसा लगता है, अब देखते हैं आगे। द लाइफ ऑफ टाउन इज फुल्ली डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ विलेज। टाउन की जीवन जो है बिल्कुल गांव के जीवन से बिल्कुल भिन्न है, यानी शहर के जीवन जो है गांव के जीवन से बिल्कुल भिन्न है। हियर वी गेट एवरीथिंग इन आर्टिफिशियल मोड। और शहर में हर चीज़ हमें बनावटी मिलता है, आर्टिफिशियल मोड बनावटी रूप में है। द पीपल ऑफ टाउन यूज आर्टिफिशियल थिंग्स फॉर दियर डेली कंफर्ट्स। अर्थात शहर के लोग हर चीज़ जो उनका डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ें बनावटी होते हैं और बनावटी आराम उनको देते हैं। द पीपल इन टाउन यूज़ एयर ब्लोन बाय एन इलेक्ट्रिक फैन। शहर के लोग हवा खाने के लिए इलेक्ट्रिक फ़ैन का सहारा लेते हैं, जबकि गांव में क्या होता है, ऑटोमेटिक वहाँ पर जब आप खेत खलिहान में जाइएगा तो आपको किसी भी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाटर भी उनका आर्टिफिशियल है, ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक पंप, और वो भी इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा पानी
का इस्तेमाल करते हैं। टूथब्रश जो है मेड ऑफ सिंथेटिक से बना हुआ रहता है, जबकि गांव देहात में लोग दतमन या दातुन का इस्तेमाल करते हैं, जो पेड़ पौधे की टहनी, छोटे छोटे टहनी होते हैं, उसके द्वारा वे अपने दांतों की सफाई करते हैं। दैट्स वाई द पोएट बिलीव्स द टाउन मैन मेड, इसलिए उनको ये विश्वास होता है कि टाउन जो है मैन ने बनाया है, ईश्वर ने तो उसको सुंदर गांव दिया, लेकिन उन्होंने गांव को परिवर्तित करके उन्हें टाउन में बदल दिया। वाई इज लाइफ बिटर? अब है कि जीवन जो है क्यों करवा हो गया है या क्यों करवा है। लाइफ इज बिटर विद द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड आर्टिफिशियल बिहेवियर ऑफ मैन। लाइफ इज बिटर विद द इफेक्ट्स ऑफ अनवांटेड आर्टिफिशियल बिहेवियर ऑफ मैन, यानी मनुष्य के अंदर में जो है उनका जो व्यवहार है, कृत्रिम व्यवहार के कारण लाइफ जो है करवापन हो गया है। लाइफ जीवन में करवापन छा गया है। किसके कारण? अनवांटेड आर्टिफिशियल बिहेवियर, मतलब ऐसा जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन वैसा हमको करना पड़ता है, वैसा बिहेव हमको रखना पड़ता है, जिसके कारण जीवन जो है करवाहट होने लगा है या जीवन में करवाहट फैल रहा है। द पीपल ऑफ टुडे, आज के लोग जो हैं, आर फुल्ली डेविएटेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ नेचर। आज के लोग जो हैं बिल्कुल नेचर का वो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। वे उस बेनिफिट से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, दरकिनार हो चुके हैं। दे डू नॉट गेट फ्रेश एयर, उनको ताज़ी हवा नहीं मिलती है, फ्रेश फूड, ताज़ी भोजन नहीं मिलती है, एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, और उसका वातावरण भी बहुत ही दूषित है, और हेल्दी वातावरण नहीं होने के कारण भी करवाहट उनके अंदर में फैल रहा है। दे आर कंपेल्ड टू लिव इन ए मैकेनिकल लाइफ, और वे पूरी तरह से मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं, यानी मशीनों पर आधारित जीवन जी रहे हैं, मशीन पर निर्भर हैं। दस द पोइट सेज, इसलिए कभी कहते हैं दैट आर लाइफ गेट्स बेटर, इसलिए हमारा जीवन जो है करवाहट से भर गया है। व्हाट कैन मेक आर लाइफ स्वीट, तो हमारे जीवन में मिठास कैसे हो सकती है? वी मेक आर लाइफ स्वीट बाय लिविंग इन नेचर विच इज़ फाउंड इन कंट्री साइड ओनली। हम अपने जीवन में मिठास भर सकते हैं कहाँ पर? यदि हम नेचर में रहना शुरू कर दें। और ये नेचर कहाँ पर मिलता है? नेचर इज़ फाउंड इन कंट्री साइड ओनली, और नेचर हमें सिर्फ और सिर्फ विलेज में मिल सकता है, गांव में मिल सकता है। विलेजेस आर द ट्रेजर ऑफ प्लेजर, और गांव जो है खुशियों का खजाना है। देयर वी डू नॉट गेट एंग्जाइटीज एंड वी डू नॉट हैव एनी फियर। यहाँ पर हमें किसी भी तरह का चिंता, भय नहीं मिलता है। वी गेट ग्रीन ग्रोव्स वेयर वी फॉरगेट आर पेंसिव मूड एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। और यहाँ पर हम जब थके हुए होते हैं, हमारा ब्रेन जो है बहुत ही थका हुआ, हरा हुआ महसूस होता है, थका हुआ महसूस होता है, या उदास होते हैं, तो जब हम ग्रीन क्रॉप्स को देखते हैं, उससे हम सैड लेते हैं, तो हमारा मूड बिल्कुल एंजॉय करने लगता है, एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। और जब हम नेचर की सुंदरता का आनंद लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है खुशियों से भर जाता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट नेचर कैन बी द सोर्स ऑफ आर स्वीट लाइफ। और इन शॉर्ट, संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि प्रकृति ही है जो हमारे सभी खुशियों का साधन है, और यही हमारे जीवन में मिठास भर सकती है। व्हाट फंक्शन डू ग्रोव्स परफॉर्म इन विलेज? अब क्या है कि ग्रोव्स किस तरह का कार्य करता है गांव में? ग्रोव्स इन विलेज लुक वेरी प्लीजेंट एंड हेल्दी फॉर माइंड। ग्रोव्स जो है हमारे आनंद के लिए और हेल्दी ऑफ माइंड के लिए, यानी हेल्दी फॉर माइंड के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है और बहुत ही सुंदर लगती है। इन समर ग्रोव्स गिव शेल्टर टू ए मैन, और गर्मी में मनुष्य को यह आश्रय देती है। एंड कंसोल एट नून आवर्स, और दोपहर में हमें ये हमारे हृदय को सांत्वना देती है। द ग्रोव्स गिव शेड्स टू द पासर्स बाय, एंड इन द इवनिंग मून गिव्स इट्स सफिशिएंट कोल्ड लाइट। और क्या होता है कि द ग्रोव्स जो है शेड्स देते हैं, पासर्स बाय जो राहगीर होते हैं, थके हारे राहगीर हैं,
उनको वहाँ पर छाया में उनको ठंडक मिलती है शाम में। और फिर है मून गिव्स इट सफिशिएंट कोल्ड लाइट, और चंद्रमा जो होते हैं अपने ठंडक प्रकाश से हमें खुश कर देते हैं। आगे है व्हाट आर द बर्ड्स स्केयर्ड ऑफ। अब किस कारण जो है पक्षियाँ भयभीत हो गई हैं। द बर्ड्स आर स्केयर्ड ऑफ आर्टिफिशियल साउंड्स एंड डिफॉरेस्टेशन। पक्षियाँ जो हैं भयभीत हो चुके हैं आर्टिफिशियल साउंड, जो बनावटी गाजे बाजे हैं, और जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है जिनसे उनका अपना जो नेचुरल होम है वो सारा लॉस्ट हो रहा है। दियर नेचुरल एबोर्ड इज बीइंग डिमोलिस्ड, और उनका नेचुरल जो प्राकृतिक घर है उनका नष्ट हो रहा है। द बर्ड्स डू नॉट गेट दियर नेचुरल ओपन एरियाज फॉर दियर फ्लाइट, और उनको उड़ने के लिए अब पर्याप्त जगह नहीं बचा हुआ है। ड्यू टू दीज रीजन्स, इन कारणों से दे ऑल आर ऑफेंडेड एंड स्केयर्ड। सभी पक्षी चिड़िया भयभीत हैं इन सब कारणों के कारण। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है कि जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, उनका सारा आंसर आप इनको बार बार इसको देखिए, थोड़ा सा पढ़िए और इसका नोट्स बना करके रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। हमको उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।